हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने व्हाट इज मैट्रिसेस, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स को किस प्रकार लिखा जाता है, किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, पूरा डिस्कशन किए थे। यानी कि जो भी पहला वाला वीडियो था ना स्टूडेंट, पूरा उसमें ना मैट्रिक्स का पूरा बेसिक का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हम बात किए थे। यदि स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे तो एक बार आप जाके जरूर देखिए, क्योंकि क्या है स्टूडेंट, उस वीडियो में ना पूरा डिटेल से बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक बार उसको देख लोगे तो ये जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप मैट्रिक्स का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उस वीडियो को आप जाकर जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अवयव के प्रकार। तो सबसे पहले हम रो मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति अवयव। देखिए रो मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे, यदि हमारा रो, यदि नंबर ऑफ रो हमारा 1 होगा तो ऐसे मैट्रिसेस को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि स्टूडेंट हम यहां पर कोई मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहां पर नंबर ऑफ रो, जो ऐसे लकीर होता है इसको हम बोलते हैं रो। तो यहाँ पर देखिए ऐसा लकीर कितना ड्रा होगा, सिर्फ 1 लकीर ड्रा होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग रो 1। और ऐसे जो लकीर होता है वर्टिकल लाइन, इसको हम कॉलम कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में पूरा बेसिक से डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो यहाँ हमारा कॉलम 1, कॉलम 2 और ये हो गया कॉलम 3। ये जो होता है ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। तो यहाँ पर आप मैट्रिक्स में देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रो कितने हैं, यहाँ पे केवल 1 रो है और जिसमें केवल एक पंक्ति होगा, एक रो होगा। ऐसे मैट्रिसेस हमारा रो मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मैं कोई एलिमेंट ले लिया हूँ, इसमें कितने रो हैं, 1 रो। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितने स्टूडेंट, केवल 1 रो है। कॉलम की बात की जाए तो यहाँ पर कॉलम भी 1 है, लेकिन हमको सिर्फ रो से मतलब है कि नंबर ऑफ रो कितने हैं हमारे पास। यदि नंबर ऑफ रोज केवल 1 होगा तो ऐसे मैट्रिसेस हमारा रो मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है। चलिए, और स्टूडेंट इस ऑर्डर को किस प्रकार लिखेंगे, तो ऑर्डर में सबसे पहले हम रो को लिखते हैं, उसके बाद हम क्रॉस का निशान लगा के कॉलम को मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रो है टोटल 1 और हमारे पास कितने कॉलम है, 1 2 3, हमारे पास 3 कॉलम है। हमेशा स्टूडेंट सामने में रो को लिखते हैं, फिर उसके बाद पीछे में हमेशा किसको लिखते हैं, कॉलम को लिखा जाता है। तो नंबर ऑफ रो 1 है, इसीलिए हमारा रो मैट्रिसेस है। चलिए सेकंड टाइप के मैट्रिसेस के ऊपर अब हम बात करते हैं स्टूडेंट। सेकंड टाइप का जो हमारा मैट्रिक्स होता है इसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिसेस। क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव। देखिए यहाँ पर कॉलम, यदि नंबर ऑफ कॉलम स्टूडेंट हमारा 1 होगा तो ऐसे मैट्रिसेस हमारा कॉलम मैट्रिक्स में शामिल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर कोई मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितने, यहाँ पे 1 है। नंबर ऑफ कॉलम 1 होंगे, ऐसे मैट्रिसेस हमारे कॉलम मैट्रिसेस स्तंभ अवयव कहलाएंगे। इस ऑर्डर क्या होगा, देखिए सबसे पहले कितने रो यहाँ पे, 1 रो 2 रो और ये हो गया हमारा 3 रो। तो सबसे पहले हम रो को लिखेंगे, उसके बाद हम कॉलम को लिखेंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम 1 है, इसलिए इस मैट्रिसेस को स्टूडेंट हम कॉलम मैट्रिक्स में शामिल करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा एलिमेंट ले लियो मैं 5। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 है और नंबर ऑफ रो भी कितने हैं, 1 है। लेकिन हमको सिर्फ कॉलम से मतलब है, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम यदि 1 होगा तो ये भी कौन सा मैट्रिसेस होगा, हमारा कॉलम मैट्रिसेस होगा। स्टूडेंट अब हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का थर्ड टाइप होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा हमारा। कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत बारीकी से देखिए। स्क्वायर मैट्रिक्स बेहद ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। हिंदी में इसको वर्ग आव्यूह कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट, वर्ग आव्यूह। देखिए वर्ग मतलब आप सब समझते हैं, जिसमें नंबर
जिसमें हमारा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। यदि हमारा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ऐसे मैट्रिसेस हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 3 1 4। यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 रो है और 2 कॉलम है। सामने वाला हमारा क्या होता है, रो होता है, और जो पीछे वाला होगा हमारे क्या होगा, कॉलम। तो यहाँ पर जो रो नंबर ऑफ रो है और नंबर ऑफ कॉलम है, दोनों क्या है स्टूडेंट, हमारे 2 कॉलम है यहाँ पे और 2 क्या हमारे पास रो है। तो जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, ऐसे मैट्रिसेस हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स में इंक्लूड होंगे। एक तीसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए स्टूडेंट इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो है। नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है। तो नंबर ऑफ रो यानी कि जो हमारा पंक्ति है और जो स्तंभ है, दोनों कैसे हमारे इक्वल है। जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, ऐसे मैट्रिसेस स्टूडेंट हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स में इंक्लूड होंगे। ये बात हमेशा याद रखना। स्टूडेंट एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर, ये 2 3 4 है, 5 6 यहाँ पर 7 है। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, बारीकी से देखिए, बिल्कुल भी नहीं, आपने बिल्कुल सही सोचा। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितने, यहाँ पे 2 रो है और कॉलम कितने हमारे पास, 3 कॉलम। तो रो हमारे पास 2 है और कॉलम हमारे पास कितनी है, 3 है। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे डिफरेंट है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा क्या, नहीं होगा। अब एक बात हमेशा नोटिस रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स में ध्यान देना, ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायगोनल एलिमेंट। देखिए इधर से ना सामने से स्टार्ट होगा और पीछे से जाके से सीधा से जाएगा तिरछा तरफ से, ऐसे तिरछा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायगोनल एलिमेंट। इसके ऊपर बात करेंगे, बिल्कुल यार टेंशन मत लो, आप पूरा डिटेल्स यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप का मैट्रिसेस के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए प्रिंसिपल मैट्रिक्स, क्या लिखना, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल हिंदी में इसको कहेंगे मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण। देखिए इसमें एक बात हमेशा नोटिस कीजिए, प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। प्रिंसिपल डायगोनल किस में होगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। तो प्रिंसिपल डायगोनल के लिए हमारे पास शर्त क्या है, हमारे पास जो रूल्स है वो ये है कि प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा किसका रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। ये बात आप नोट डाउन जरूर कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। देखिए एक एग्जाम्पल आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए स्टूडेंट ये हमारे कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रो भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी हमारा यहाँ पे क्या है, 3 है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए प्रिंसिपल डायगोनल, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारा कितना डायगोनल होता है, 2 डायगोनल होता है। देखिए ये हमारा देखो हम लोग कभी भी डायगोनल बनाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में कैसे रहता है, ऐसे ना, एक डायगोनल ये और ये दूसरा डायगोनल होता है। यस और नो स्टूडेंट, यस। तो प्रिंसिपल स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे 2 डायगोनल, ये एक डायगोनल जो इधर से स्टार्ट होगा और एक ये डायगोनल जो इधर से स्टार्ट होगा। लेकिन हमेशा जब हम मैट्रिक्स में पढ़ते हैं तो हम इधर का डायगोनल की बात करते हैं, इधर का डायगोनल, ये वाला डायगोनल की बात हम बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर डायगोनल कौन सा होगा, ये एलिमेंट आएगा, ये एलिमेंट आएगा और ये एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट जो ऐसा बना एरो, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। कौन सा डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। देखो इधर का एलिमेंट को प्रिंसिपल डायगोनल में इंक्लूड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। मैंने पहले बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 डायगोनल होंगे, एक डायगोनल इधर होगा और दूसरा डायगोनल इधर। लेकिन हमेशा कौन सा डायगोनल की बात करेंगे हम मैट्रिक्स में, इधर वाला, ऐसे डायगोनल की। तो ये जो डायगोनल होगा ये प्रिंसिपल डायगोनल होगा, मुख्य विकर्ण होगा।
और ध्यान दीजिए, अब प्रिंसिपल डायगोनल में जो नंबर देख रहे हैं ये क्या है हमारे पास, एलिमेंट। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट है इसको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। क्योंकि स्टूडेंट देखिए ये जो एलिमेंट है ये प्रिंसिपल डायगोनल में तो लाइस कर रहे हैं ना, इसीलिए इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल का क्या बोलेंगे, एलिमेंट। तो यहाँ पर 1, 5 और ये जो 9 है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायगोनल एलिमेंट। क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट भी बोलेंगे, साथ ही साथ इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट भी कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। क्लियर है। हम 4, 7, 8 इसको हम डायगोनल एलिमेंट कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल में लाई करेंगे उसी के हम लोग डायगोनल एलिमेंट और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। क्लियर। अब एक बात एकदम बारीकी से ध्यान से सुनना स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ये जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है जिसको हम डायगोनल एलिमेंट भी बोलते हैं, मुख्य विकर्ण, तो इसका पोजीशन देखिए, इधर देखिए इसका पोजीशन क्या है, देखिए ये कौन सा पोजीशन में है, 1, 1 पोजीशन में है। ये कौन सा पोजीशन में है, 2, 2 पोजीशन में। ये कौन सा पोजीशन में है, 3, 3। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट होते हैं, कौन सा एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट होते हैं, मुख्य विकर्ण होते हैं, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट है 1, इसका पोजीशन कैसे है, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, यस और नो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। A11 एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, ये 1 होगा। अब 5 को देखिए, ये हमारे पास सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है। कौन सा रो में, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, ये हमारा 5 एलिमेंट है। अब 9 को देखिए, 9 हमारा थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, 9 एलिमेंट। तो एक बात हमेशा नोटिस रखना कि जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट होंगे उसमें जितना रो होगा उतना क्या होगा, कॉलम होगा। यानी कि इसमें I और J आपस में क्या होती हैं, इक्वल। I को नंबर ऑफ रो और J को नंबर ऑफ कॉलम। देख सकते हैं यहाँ पर रो और कॉलम कैसे होंगे, यहाँ पे इक्वल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको नोटिस करना है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टाइप की मैट्रिसेस के ऊपर बात करेंगे जो ना प्रिंसिपल डायगोनल पर बेस्ड होगा, इसीलिए यहाँ पर हम पूरा डिस्कशन किए हैं। चलिए 5वां टाइप का हम मैट्रिसेस यहाँ पर लेते हैं। ये होगा हमारा डायगोनल, नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हिंदी में कहेंगे इसको विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। देखिए एकदम इंपॉर्टेंट, डायगोनल होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। जब भी डायगोनल की हम बात करेंगे तो कौन सा मैट्रिक्स होना जरूरी है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स पहले हमको बनाना पड़ेगा। चलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम यहाँ पर बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने रो होते हैं उतने क्या होते हैं हमारे पास, कॉलम होती हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो क्या ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट, बिल्कुल भी ये डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स हमारा नहीं होगा। डायगोनल मैट्रिक्स यदि इसको होना है तो इसके लिए एक रूल है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, ये 1 और ये 4 हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है ना, क्योंकि 1 कौन सा पोजीशन में है, A11 पोजीशन में है। 4 कौन से पोजीशन में है, A22 पोजीशन में है। इसलिए कौन सा एलिमेंट हमारे पास, डायगोनल एलिमेंट। और डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर ये सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए हमारे पास, 0 होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। कौन सा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए फिर से मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ड्रॉ करता हूँ, 1, 2, 3। देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये
स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इसमें इक्वल है। और डायगोनल मैट्रिक्स का रूल क्या हमारे पास, सबसे पहले डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर, ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए। वैसे मैट्रिक्स है, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो यह भी हमारा जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो और ये भी जीरो, पूरा खानदान जीरो, ठीक है ना, ये भी जीरो। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कौन सा मैट्रिक्स है हमारा, स्क्वायर मैट्रिसेस। क्लियर है। चलिए ये कौन सा मैट्रिक्स होगा हमारे पास, ये भी हमारे पास कौन सा मैट्रिसेस है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिए जितने रो हैं उतने भी हमारे पास क्या है, कॉलम है। और ये हमारे पास, इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलेंगे। कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे इसको, डायगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि 4 कौन सा है, 4 का पोजीशन A11 है कि नहीं बोलो, और जिसका पोजीशन A11 A22 A33 होगा, वो कौन सा एलिमेंट होगा, डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट तो है ना, और बाकी कुछ एलिमेंट है ही नहीं, है ना। तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे जीरो होने चाहिए। इसमें तो सिर्फ एक ही है, वो भी डायगोनल है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो ये भी किस में काउंट होगा, हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस में काउंट होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप के हम मैट्रिसेस के ऊपर बात करते हैं, जिसका नाम है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। हिंदी में इसको कहेंगे अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। देखिए स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास कौन सा मैट्रिसेस होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का होना नेसेसरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। देखिए देखिए स्केलर मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ये हमारे पास क्या सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या करना है, सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट है ये हमारे पास सेम होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट कैसे होना चाहिए, सेम होने चाहिए, और बाकी एलिमेंट कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। यहां पर देखिए ये जो डायगोनल का एलिमेंट है, डायगोनल का एलिमेंट कैसे होना चाहिए, सेम होने चाहिए, और बाकी एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। कौन सा मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स याद रखना। स्केलर मैट्रिक्स भी हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल। स्केलर मैट्रिक्स भी कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट होने चाहिए, बाकी एलिमेंट कैसे होने चाहिए, जीरो। तो इसमें तो डायगोनल के एलिमेंट है और बाकी एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी हम इसको कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप का मैट्रिसेस के ऊपर हम बात करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग हिंदी में इकाई आव्यूह के नाम से जानते हैं, इकाई या एकक आव्यूह। देखिए यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए भी कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल का एलिमेंट 1 होना चाहिए, डायगोनल का एलिमेंट 1 होना चाहिए और बाकी एलिमेंट हमारा 0 होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिसेस को हम
कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि मैट्रिक्स को आप कोई भी इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में आपको यूनिट मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट किया गया है। आई यानी कि आइडेंटिटी। यूनिट मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल यहां पर और देख सकते हैं, 3x3 का मैट्रिक्स है। ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो पहला तो शर्त है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद हमको देखना है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट हमारे पास 1 होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट 1 और सारे एलिमेंट 0 हैं, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी कौन सा मैट्रिक्स होगा हमारे पास, यूनिट मैट्रिक्स। यस और नो बोलिए, ये कौन सा यूनिट मैट्रिक्स ना, 1 है एलिमेंट, डायगोनल का एलिमेंट है ना ये, क्योंकि ये कौन सा पोजीशन में, 1 1 पोजीशन में है। क्लियर। चलिए हमारा नेक्स्ट टाइप का मैट्रिक्स यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। नल मतलब पूरा नल्ला, पूरा जीरो बोलते ना, पूरा नल्ला है मतलब पूरा जीरो है। शून्य अवयव, शून्य अवयव। देखो नाम से स्पष्ट है मैट्रिक्स कैसे होना चाहिए, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 होगा, ऐसे मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, सारे के सारे एलिमेंट। और इसके लिए पूछोगे क्या जीरो एलिमेंट के लिए, जीरो मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा क्या, नहीं। जीरो मैट्रिक्स होने के लिए आपको कोई भी मैट्रिक्स चलेगा, बस सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, आपके 0 होने चाहिए, चाहे आप कैसे भी ड्रॉ करो, सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। देखिए सारे एलिमेंट कैसे हमारे पास, ये 0 है। इसके लिए कोई रूल नहीं है कि मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मैट्रिक्स किसी भी टाइप का, कोई भी ऑर्डर को, बस सारे एलिमेंट 0 हो गया तो ये हमारा जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स में शामिल होगा। और एक बात याद रखना कि जीरो मैट्रिक्स को कभी कभी बुक में ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ओ से। जीरो मैट्रिक्स को कभी कभी बुक में किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करती हैं, आई से। हालांकि किसी से भी रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। देखिए जितना भी मैट्रिक्स के ऊपर अभी हम बात करें, सारे मैट्रिक्स बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैट्रिक्स बता रहा हूं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, इसलिए आपको इसको समझना जरूरी है। इसका नाम है हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप के। पहले टाइप का होता है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, त्रिभुजीय अवयव। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुजीय, त्रिभुजीय अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। अवयव मैट्रिक्स में नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना ऊपरी त्रिभुजीय अवयव है। और सेकंड टाइप का होता है हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, निचली त्रिभुजीय अवयव, निचली त्रिभुजीय अवयव। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप के होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। चाहे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करो, चाहे आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करो, दोनों के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। तो देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में पहले क्या होगा, देखिए देखिए
ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस और नो। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए ये हमारे पास कौन सा डायगोनल एलिमेंट है? ये हमारे पास कौन सा है? प्रिंसिपल डायगोनल। कौन सा डायगोनल है ये? देखिए ये स्टूडेंट, ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट रहेगा। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट रहेगा और नीचे का एलिमेंट कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। नाम सिर्फ अपर ट्रायंगुलर, प्रिंसिपल डायगोनल के अपर साइड का एलिमेंट रहेगा और लोअर साइड का एलिमेंट को क्या बना देना है? अपन को 0 बना देना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू और आप समझ सकते हैं, जिसमें हम बात करेंगे 3x3 मैट्रिक्स। देखिए छोटा छोटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, समझने के लिए आप लोगों के। ये हमारे पास कैसा मैट्रिक्स है? 3x3 का मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स? 3x3। क्लियर है? यहाँ पर देखिए आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ड्रॉ कर लिया, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास इक्वल है। अब हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल, देखो ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, या सुनो ये हमारे कौन सा प्रिंसिपल डायगोनल है कि नहीं? ये प्रिंसिपल डायगोनल। अब अपर ट्रायंगुलर का रूल क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल का ऊपर का एलिमेंट होगा और नीचे का एलिमेंट पूरे क्या होने चाहिए? 0 होना चाहिए। तो एलिमेंट को क्या बना दो? प्यार से जूम, 0 और ये भी 0 और ये भी क्या हो गया? 0। तो इसको बोलते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? लोअर ट्रायंगुलर। देखो अपर ट्रायंगुलर में क्या होता था? एक स्क्वायर मैट्रिक्स ड्रॉ करते थे, उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल जो होता था, इसके ऊपर का एलिमेंट होता था और नीचे का 0। लोअर मैट्रिक्स में क्या होगा स्टूडेंट? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसके नीचे का एलिमेंट होगा और जो ऊपर का एलिमेंट होगा उसे पूरा क्या बना देना है? 0 बना देना है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके लिए भी रूल है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या रूल था कि ये हमारे पास कौन सा? प्रिंसिपल डायगोनल है। कौन सा? ये प्रिंसिपल डायगोनल है और ये जो एलिमेंट है ये डायगोनल एलिमेंट या तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है। अब रूल क्या था? लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा? प्रिंसिपल डायगोनल के लोअर यानी कि नीचे का पूरा एलिमेंट रहेगा, ऊपर का पूरा एलिमेंट 0 बना देंगे। तो इसको क्या बना देंगे? 0। ये क्या हो जाएगा? 0 और ये हो जाएगा 0। इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप का मैट्रिक्स में, जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह में क्या होगा? जो हमारा रो होगा ये कैसे होगा? हमारा रो हमारा कम होगा और इसमें जो कॉलम होगा ये क्या होगा? ज़्यादा होगा। एम हमारे पास रो को मेंशन करेगा और एन हमारा क्या होगा? कॉलम होगा। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कैसे होगा? कम होगा। कॉलम से क्या होगा? लेस होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं देखिए यहाँ पर कितने रो है? नंबर ऑफ रो यहाँ पे 2 है, 1 रो और ये हो गया हमारे पास सेकंड रो। कॉलम कितने हैं? कॉलम 1, कॉलम 2 और ये हो गया हमारे पास कॉलम 3। तो यहाँ पर देखिए ये 2 जो है ये रो को रिप्रेजेंट करेगा और 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को। तो जिसमें हमारे पास रो क्या होगा? कम होगा और कॉलम का नंबर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसको हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें क्या था? हमारा रो कम था, कॉलम ज़्यादा था। इसका अपोजिट कर लेना, इसमें रो क्या हो जाएगा? उसमें ज़्यादा और कॉलम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एग्जाम्पल वर्टिकल मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसमें जस्ट अपोजिट होगा।
m इसमें कम था, यानी कि जो नंबर ऑफ रो थे ये क्या था, लेस था नंबर ऑफ कॉलम से। अब क्या हो जाएगा, रो ग्रेटर हो जाएगा, नंबर ऑफ रो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे कॉलम से। तो ठीक है, बना दीजिए, रो को क्या करें, ज़्यादा ड्रॉ कर देना, कॉलम को कम ड्रॉ कर दो, रो को क्या कर दो, ज़्यादा ड्रॉ कर दो। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो, कॉलम 1 2 3। तो यहाँ पर ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कॉलम को। तो नंबर ऑफ रो हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, और नंबर ऑफ रो हमारे पास कितने हैं, 4, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हमारे पास, 3। तो रो का नंबर ज़्यादा है और कॉलम का नंबर कितना है, कम है। तो ऐसे मैट्रिसेस हमारे वर्टिकल मैट्रिक्स में शामिल किए जाएंगे। स्टूडेंट, अब हम लास्ट टाइप के मैट्रिसेस के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है सिंगलटन एलिमेंट मैट्रिक्स। सिंगलटन एलिमेंट मैट्रिक्स नाम से स्पष्ट है, एकांक आव्यूह, एकांक नहीं, एक अवयव आव्यूह। सिंगलटन एलिमेंट मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिसेस होंगे जिसमें केवल ओनली 1 एलिमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, केवल 1 एलिमेंट है, तो ऐसे को हम बोलेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स। इसे कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। सिर्फ इसमें क्या, सिर्फ इसमें एक एलिमेंट होगा, इसको बोल देंगे सिंगलटन एलिमेंट, सिर्फ सिंगल एलिमेंट होगा। ऐसे मैट्रिसेस हमारे सिंगलटन मैट्रिसेस होंगे। स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पूरे तरह से समाप्त हो चुका है। अब हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, कि कब दो मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो हेडिंग डाल लीजिए इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स हिंदी में इसको क्या लिख सकते हो कि दो आव्यूह कब समान होगा, दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे। इसके लिए आपके पास दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को आप सेटिस्फाई करा दोगे तो मैट्रिक्स हमारा इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा, समान आव्यूह कहलाएगा। देखिए स्टूडेंट, इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए आपके पास दो मैट्रिक्स का होना जरूरी है। एक मैट्रिक्स से आप इक्वल मैट्रिक्स शो नहीं कर सकते, आपके पास दो मैट्रिक्स होना चाहिए। चलिए लेट सपोर्ट कर लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसमें कोई भी एलिमेंट है, अभी बात नहीं करेंगे। एक मैट्रिक्स हमारे पास भी है, तो दो मैट्रिक्स होना चाहिए इक्वल मैट्रिक्स बनाने के लिए। अब इसका पहला रूल क्या है कि ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम। इक्वल मैट्रिक्स के लिए दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। यदि इसका ऑर्डर 2x3 है, इसका ऑर्डर भी कितना होना चाहिए, 2x3 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है एलिमेंट मस्ट बी सेम, एलिमेंट मस्ट बी सेम। देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, एलिमेंट मस्ट बी सेम, और दोनों मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा उसको भी कैसा होना पड़ेगा, सेम टू सेम होना पड़ेगा। यदि इसमें 1 एलिमेंट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 2x3 का बनाना है हमको, तो एक और बढ़ा लेंगे 3 और ये 5। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है सारे सेम टू सेम एलिमेंट बी मैट्रिक्स में होना चाहिए, 1 2 3, ये 3 4 5। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए ऑर्डर इक्वल होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, और जो एलिमेंट एक एलिमेंट जो एलिमेंट मैट्रिक्स में, सारे एलिमेंट मैट्रिक्स बी में भी इंक्लूड होने चाहिए। तब इसको हम बोलेंगे कि ए और बी जो मैट्रिक्स है आपस में इक्वल है, और इसको इस प्रकार से हम सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, ए इक्वल बी। क्लियर है इतना? चलिए, यदि मैं ए मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लूँगा 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर लिए 3 5 6 7,
देखिए क्या ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे? पहला कंडीशन है कि कम से कम इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए हमारे पास दो मैट्रिक्स होना चाहिए या और ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर हमारे पास सेम है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरा कंडीशन है कि एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर एलिमेंट 1 2 3 4 है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट डिफरेंट है, इसीलिए ये इक्वल मैट्रिक्स हमारा नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है, ध्यान दीजिए एक बात, जैसे कि एक मैट्रिक्स हमारे पास है 3 4 5 6, एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया 4 3 6 5, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 का। क्या स्टूडेंट ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे? ध्यान से देखिए, सबसे पहला कंडीशन ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है। एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, ध्यान दीजिए, एलिमेंट सेम का मतलब है कि उसका पोजीशन भी सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 मिल जाएगा, 4 है, यहाँ भी 4, 5 है, यहाँ भी 5, 6 है, यहाँ भी 6, लेकिन इनका पोजीशन डिफरेंट है। एलिमेंट सेम होना चाहिए और पोजीशन भी सेम होने चाहिए। यदि ये फर्स्ट पोजीशन में है तो इसको भी फर्स्ट पोजीशन में होना चाहिए। यहाँ 3 है तो ये वाला 3 को इधर होना चाहिए, यहाँ 5 है तो इस 5 को इधर होना चाहिए, 6 को इधर, तब हम बोलेंगे A इक्वल B। लेकिन ऐसे कंडीशन में A और B मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये बात आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए। चलिए एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं। x y और a, x y ले लेते हैं और इधर z ले लेते हैं और c, 1 2 3 4। स्टूडेंट यहाँ पर आप मैट्रिक्स को देखिए। चलिए एक कंडीशन आपको दे रहा हूं कि A और B मैट्रिक्स आपस में क्या है? इक्वल है। A और B मैट्रिक्स आपस में इक्वल, एक कंडीशन मैं दे दिया कि ये इक्वल है, तो आपको x y z और c की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सिंपल, x के इक्वल में क्या लिख देना 1, y के इक्वल में क्या आएगा 2, z के इक्वल में 3 और c के इक्वल में क्या आएगा 4। कब के कंडीशन में हम अप्लाई किए? जब A और B मैट्रिक्स आपस में क्या थे? हमारे इक्वल थे। तो आज के क्लास में स्टूडेंट बस यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के ऊपर बात करेंगे कि कैसे दो मैट्रिक्स के ऊपर हम ऑपरेशन लगाएंगे, कैसे मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, पूरा डिटेल से हम उस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और एक बार आपको और बोल देता हूं स्टूडेंट, यदि प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हो जिसमें पूरा सारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, तो एक बार आप जाके जरूर देखिए। और बोर्ड एग्जाम आप दिलाने जाओगे इस बार, तो एक बात हमेशा उम्मीद बनाए रखिए कि 100% में आपका दोस्तों 100% का टारगेट रखिए, जुनून रखिए, गोल सेट कीजिए कि मैथ्स में कुछ भी हो जाए 100% हमको लाना है, यानी कि लाना है। पूरा एनसीईआरटी बुक कवर कराऊंगा यार, आप उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस आप मेरे साथ मेहनत कीजिए। मैं यदि 100% मेहनत करता तो आपको 150% मेहनत करना है। कोई दोस्तों आपको नहीं रोक पाएगा 100% लाने से। डेली कंटिन्यू यहाँ रेगुलर वीडियो आएगा और वादा करता हूँ कि पूरा एनसीईआरटी बुक 12 मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में।